नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार आपका स्टडी24 में स्वागत करता हूं। आप बहुत सारे एग्जाम में जो है एग्जाम्पल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो चलते हैं उन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो एक क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार से है कि आइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। ठीक है, जहां q कोई पूर्णांक, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखें इस चीज को कि क्या कह रहा है। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 2q+1 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को हमने पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था, जिसमें हम बताए थे कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन के स्टेटमेंट को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात देखें यहाँ पे कि धनात्मक विषम पूर्णांक की जो चर्चा की गई है, तो पूर्णांक के बारे में हम आपको बता चुके थे। छोटी सी बातें हम यहाँ तो रिवाइज करवा दें कि पूर्णांक जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, -∞ टू +∞ होती है, जिसमें आपके क्या क्या हो जाते हैं, माइनस वो आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट अप टू इन्फिनिटी, इधर -1, -2, -3 इधर -∞ तक, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ जब भी यूक्लिड की बात की जाएगी तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की ही चर्चा करेंगे, जो कि आपका ये आपका रहा धनात्मक, क्योंकि आपको पता है कि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो जिसमें से आपके अगर हम बात करें पूर्णांक की, धनात्मक पूर्णांक की, तो वो आपका 1, 2, 3, 4, 5 डॉट इस प्रकार से चले जाते हैं। तो फिर हम बात करें इसी में धनात्मक समपूर्णांक क्या क्या होता है। तो धनात्मक समपूर्णांक की बात करें, धनात्मक समपूर्णांक की बात करें तो वो आपका होता है 2, 4, 6, 8 डॉट। ठीक है, पुनः हम धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करें, धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करें तो वो आपका हो जाता है 1, 3, 5, 7 डॉट टू इन्फिनिटी। यानी इस प्रकार से हम धनात्मक समपूर्णांक और विषम पूर्णांक के बारे में जान चुके हैं, लेकिन हमें इन्हीं चीज़ों का यहाँ प्रयोग करेंगे किस तरह से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो सबसे पहले आप धनात्मक विषम पूर्णांक हो या फिर धनात्मक विषम पूर्णांक हो, आप उसमें यूक्लिड विभाजन नियम के प्रमेयिका का स्टेटमेंट आप यहां लिखेंगे, जो कि आपका इस प्रकार से है। यूक्लिड विभाजन से हम पाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका स्टेटमेंट क्या है, जो कि आप पहले इससे पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, जो इस प्रकार से है, a बराबर BQ+R, जहां R जो है वह आपका 0 या 0 से बड़ा या बराबर लेकिन B से छोटा होना चाहिए। दोस्तों इसका बहुत यूज है, इस पे आप ध्यान देंगे, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। जहां ये 0 R का जो मान होगा दोस्तों वह 0 से बड़ा या बराबर लेकिन B से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करें इसमें पुनः हम R की बात करें। ठीक है, तो ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है यह स्टेटमेंट कहाँ से आया है, इसके लिए आप इसके पार्ट 1 के वीडियो को देखें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब हम जो B जो है, यह B जो है इन दोनों का क्वोशिएंट देख रहे हैं दोस्तों, क्या है, 2 है, तो वहां हम B को क्या मान लेंगे दोस्तों, 2 मान लेंगे। ठीक है, माना B बराबर कितना दोस्तों, 2 मान लिए। ठीक है, अब हम चलेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट में, तो क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, A बराबर BQ, जो BQ था, A बराबर 2Q+R, जहां R जो है वह
0 या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा है दोस्तों। तो r का जो मान लेंगे वह क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, b से छोटा होना चाहिए दोस्तों। देख रहे हैं तो यहाँ b का मान क्या है यार 2, तो 2 से छोटा क्या क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो हम जब दो केस यहाँ पे चलेंगे, पहला केस जब 0 होगा, दूसरा केस जब 1 होगा। जब r का मान r बराबर 0, देन a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा आपका दोस्तों 2q प्लस 0 इज इक्वल टू 2q। ये तो केस 1 हो गया। पुनः हम देखें कि जब जो प्राप्त हुआ है दोस्तों वह 2 का मल्टीपुल है। आपको पता है जितनी भी सम संख्याएं होती है दोस्तों वह 2 के मल्टीपुल में होता है। यहां पे आप देखें तो यह 2q जो है वह आपका क्या है दोस्तों, 2 से विभाज्य है। यह 2 से विभाज्य है, ये 2q 2 से विभाज्य है, अतः यह क्या हो जाएगा, यह एक समपूर्णांक। पुनः हम केस 2 में देखें, जब r बराबर 1 लेते हैं तो a बराबर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 2q प्लस 1। तो यहां पे हम पुनः देखें कि ये 2q जो है वह तो समपूर्णांक है, लेकिन ज्यों ही समपूर्णांक में एक जोड़ते हैं तो वह क्या हो जाता है, विषम पूर्णांक हो जाता है। तो जहां यह चूंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह एक विषम पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, यहां पे हमने देखा कि जब r का मान 0 लिए तो ये 2q हो गया, और 2q क्या है, वह 2 से विभाज्य है, जो यह एक समपूर्णांक हो गया। पुनः जब r बराबर 1 लिए तो ये हमें प्राप्त हुआ a बराबर 2q प्लस 1 प्राप्त हुआ। चूंकि यह जो है 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह जो है एक विषम पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो इसी प्रकार से क्वेश्चन है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इस प्रकार से है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक कोई क्या हो, पूर्णांक हो। तो अब तक हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में धनात्मक सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक दोनों की बात किए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धनात्मक विषम पूर्णांक की बात की जा रही है। तो हम यहाँ पे सम पूर्णांक को थोड़ा इग्नोर करेंगे और विषम पूर्णांक वो फोकस करेंगे। तो यहाँ पे जो इस प्रकार से क्वेश्चन है, सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट लेंगे वह यूक्लिड विभाजन नियम का जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या प्राप्त होता है दोस्तों, जो है a बराबर bq प्लस r, जहां r जो है दोस्तों वह क्या होना चाहिए, वह 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होना चाहिए। इस चीज को ध्यान से फिर से देखेंगे तो हम यहाँ पे पुनः हम जो है b क्या मानने वाले हैं, b जो कोसेंट है, q का कोसेंट जो है उसे हम b मान लेंगे। तो जो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि b बराबर व्हाट 4। ठीक है, अब हम चलेंगे तो a बराबर क्या प्राप्त होगा, तो a बराबर क्या प्राप्त होगा, bq प्लस r है तो b तो हम 4 मान लिए, तो वो हो जाएगा 4q प्लस r। अब जहां जो है r का मान जो है पुनः वह 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन किससे छोटा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। और b क्या है यहाँ पे दोस्तों, 4 है। तो ये जो r का मान हो जाएगा वो हम क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम चलेंगे r का मान जब 0 लेते हैं, जब r का मान हम 0 लेते हैं तो a बराबर क्या प्राप्त होगा, 4q प्लस 0 इज इक्वल टू 4q, जो कि आपका क्या है दोस्तों, समपूर्णांक। चूंकि यह 2 से कट रहा, यह 2 से विभाज्य है
तो यह समपूर्णांक है। तो हमें यहाँ समपूर्णांक की बात तो की नहीं जा रही है, यहाँ तो हमें कहा जा रहा है कि धनात्मक विषांक पूर्णांक जो है वो 4q+1 और 4q+3 के रूप में होनी चाहिए। 4q, इससे हम क्या लिख सकते हैं, हम इस प्रकार से 2 × 2q भी तो लिख सकते हैं। 4q 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए 4q क्या है, एक समपूर्णांक। चलते हैं, जब r का मान क्या लें दोस्तों, 1 लेते हैं। जब r का मान 1 तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा 4q+1। तो पुनः यह जो आपका किस रूप का आ रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में आ रहा है। जब आप देखें, जब 4q जो है वह 2 से विभाज्य है, वह समपूर्णांक है, तो उसमें हम किसी भी समपूर्णांक में 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है, वह विषम पूर्णांक हो जाता है। तो जहां 4q+1 जो है 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 4q+1 एक विषम पूर्णांक। पुनः जब r बराबर हम लें, r बराबर हम 2 लेते हैं तो a बराबर प्राप्त होता है 4q+2। इससे हम देखें तो यह 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो प्राप्त होता है 2q+1 प्राप्त होता है, जो 2 से विभाज्य। अतः 4q+2 है दोस्तों, वह एक क्या होगा, समपूर्णांक होगा। पुनः जब हम r बराबर 3 लेते हैं, लास्ट केस है, तो a बराबर प्राप्त होगा 4q+3। तो इसमें दोस्तों 2 तो कॉमन होने से रहा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो दोस्तों 4q+3 जो है, जो 2 से विभाज्य नहीं, अतः 4q+3 एक विषम पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ चुके होंगे। तो चैप्टर 1.1 में आज तक का यही क्वेश्चन जो रहा इंपॉर्टेंट रहा। एग्जाम्पल के हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। अगले वीडियो में हम 1.2 के सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे, जिसमें हम एचसीएफ एलसीएम के सवालों को भी हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बेल आइकन को दबाना फिर ना भूलें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।